ओके, बिस्मिल्लाह। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो शायद हमें ये लगता है कि हमारा बोलना कम्युनिकेशन है या हमारा सुनना कम्युनिकेशन है, या जस्ट ये एक मतलब एक प्रोसेस है ऐसा कि जिसमें बस हम बोल रहे हैं और कम्युनिकेट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन के तीन हिस्से होते हैं: सेंडिंग अ मैसेज, रिसीविंग अ मैसेज, और फिर उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद गिविंग अ फीडबैक। तो आपने सुना, उसको प्रोसेस किया और फिर उस पर फीडबैक दिया, और राइट। टू वे प्रोसेस होता है ये। ठीक है, यानी दोनों तरफ से आपकी कम्युनिकेशन चल रही है, दोनों तरफ से बात की भी जा रही है, समझी भी जा रही है, और उस पर रिस्पॉन्स भी आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। अदरवाइज इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो फिर जीरो या बहुत कम रह जाती है। अब आपने बात की स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट लाइफ हो, आपकी वर्क लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, कम्युनिकेशन जो है उसके सर्टन एक क्राइटेरियाज हैं, सर्टन आपकी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपके सुनने वाले की, आपके साथ बात करने वाले की, और आपने उसको एनालाइज करके, उसको रियलाइज करके फिर उसके मुताबिक कम्युनिकेट करना होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझें कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो कौन है, उसका क्या लेवल है। लेवल से मुराद ये कि आपने उसके अमीरी गरीबी नहीं देखनी है, आपने ये देखना है कि वो इंटेलेक्चुअली या उसकी जो तालीम है वो कितनी हो सकती है, अगर आपको उसका अंदाजा है या आपको पता है, या वो जिस माहौल में काम कर रहा है, या जो उसकी प्रोफेशनल पोजीशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, अपने टीचर से बात कर रहे हैं, ऑफिस में अपने बॉस डायरेक्टर से बात कर रहे हैं, तो क्या कम्युनिकेशन होगी। अगर आप अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहे हैं तो आपने उनसे किस तरह से बात करनी है। अगर आप अपने कोलीग से या क्लास फेलो से बात कर रहे हैं तो किस तरह से बात करनी है। अगर आप कैफेटेरिया में चाय का ऑर्डर कर रहे हैं तो आपने किस तरह से ऑर्डर करना है और क्या बात करनी है। और अगर आप अपने कैफेटेरिया के हवाले से किसी से कंप्लेन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे से, तो आपकी कम्युनिकेशन किस तरह से होगी। तो ये आपको बड़ा ये कह लें कि फ्रीक्वेंटली अपना जो कम्युनिकेशन लेवल है उसको चेंज करना पड़ता है, उसको फौरन से एडजस्ट करना पड़ता है दूसरों के हिसाब से। तो राइट। अच्छा, स्टूडेंट्स की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली हम इसको साथ इस तरह से देख रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स जो चीज़ें अपनी स्टूडेंट लाइफ में डेवलप कर रहे हैं वो सारी जिंदगी उनके साथ रहेंगी, और वो उनको हेल्प करेंगी अपने आप को पोजीशन करने में मार्केट में किसी बेहतर जगह पे। तो कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो मैं इसमें आपको कुछ टिप्स देता हूँ, कुछ आपको मैं इस पे आइडियाज देता हूँ कि अगर इस पे आप काम करें तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप शौहर हैं, चाहे आप बाप हैं, चाहे आप बीवी हैं, बहन हैं, कुछ भी हैं, आपका कोई भी रोल है जिंदगी में, आप इन चीज़ों पे टाइम सर्व करें, अपना टाइम लगाएं, तो आपके जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनिकेशन को एक प्रायोरिटी लेकर चलें। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए प्रायोरिटी नहीं हैं तो आप अल्टीमेटली बहुत से अच्छे आइडियाज के बावजूद, बहुत क्रिएटिविटी होने के बावजूद, जब अपनी बात लोगों से कर नहीं सकेंगे, लोगों को कन्विंस नहीं कर सकेंगे, तो आपके वो जो अच्छे आइडियाज हैं वो किसी काम के नहीं है। तो अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए इसको प्रायोरिटी पे रखें। आप अपनी फील्ड से रेलेवेंस देख के मैगजीन्स पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, मूवीज देख रहे हैं तो वो उनमें उसमें जो कम्युनिकेशन स्टाइल्स है उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। अगर अच्छी कम्युनिकेशन अगर है तो डेफिनेटली, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, चाहे वो 2 मिनट की कन्वर्सेशन है, तो उसको ऐसे इस अंदाज में बात करें कि आप उसको एज प्रैक्टिस के तौर पे लेके चलें। फॉर एग्जाम्पल, आप गली में निकलते हैं और आपके घर से बाहर आपको कोई पड़ोसी मिल जाते हैं, आपको कोई अंकल मिल जाते हैं ऐसे गली मोहल्ले में जो आपसे बातचीत करते हैं और आपके पास खड़े होते हैं, तो कोशिश करें कि उनका हाल अहवाल पूछना, उनसे उनकी फैमिली का हाल अहवाल पूछना, या उनसे उनके काम के हवाले से कोई बात करना। तो इस सब चीजों को एज अ प्रैक्टिस लेके चलें। आप इन छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज पे बिल्डअप करें और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करें। अक्सर आपने देखा होगा कि बड़ी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऑकवर्ड सिचुएशंस होती हैं कि हम किसी से मिलते हैं और हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हमने इससे क्या बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने एकदम से इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, या कोई ऐसा बंदा आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कोई सीईओ आ जाता है, और फौरन से आपको यही नहीं पता चलता कि मैंने इससे बातचीत क्या करनी है या
उस 1 मिनट में मैंने क्या कहना है इसको, या एटलीस्ट अगर दुआ सलाम ही करनी है किसी से तो मैंने किस अंदाज में करनी है। तो वो जो आपका इंप्रेशन होगा वो इतना बुरा पड़ेगा शायद कि वो ये सोचेगा कि यार ये कोई बड़ा ही कोई इल मैनर्ड किस्म का आदमी है, या बड़ा कोई फजूल सा बेकार सा आदमी है कि इससे बात भी नहीं हो रही। तो वो जो आपके जो 1 मिनट जो शायद आपको जिंदगी में एक दफा मिला हो वो जाया हो जाता है। राइट। तो इसको प्रायोरिटी पे रखें और इसको कंटिन्यूसली जो है वो इम्प्रूव करते रहें। फर्स्ट टिप ये थी। जी आप ठीक है, इसमें फर्दर आगे सेकंड टिप ये कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सिंपल होनी चाहिए। राइट। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, सिंपल बात करें, आसान अल्फाज में बात करें, उस जबान में बात करें जिस जबान में आपको 100% कंफर्म हो आप कि ऑडियंस आपकी बात को समझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सेमिनार में गए हैं और वहां पे आपके सामने जो है वो ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, ट्रेडर यूनियन है, और वो या फिर कोई ऐसे किसी इदारे के मुलाजमीन हैं कि जो अपने ग्रेड्स के हिसाब से आपको पता है कि उनकी जो एजुकेशन है या उनका जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा है कि वो उर्दू में कंफर्टेबल है। तो आप उनको अगर सारा लेक्चर अपना अंग्रेजी में दे देंगे या अपनी अंग्रेजी की स्लाइड्स पढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी बात को ना तो दिलचस्पी से समझ सकेंगे, आप उनको अपनी तरफ जो है वो मुतवज्जो भी नहीं कर सकते, और आप अपनी बात उनको अच्छे तरीके से समझा भी नहीं सकते। तो एंड पे वो तालियां तो आपके लिए बजा देंगे, लेकिन जो आपकी सिंप्लिसिटी या जो आपकी एडजस्टमेंट है उस लैंग्वेज की, उस कम्युनिकेशन की, अगर वो उनके हिसाब से नहीं होगी तो आपका मैसेज जो है वो जाया हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज कि आप उनको एंगेज करें। एंगेज आप कैसे करते हैं कि आप उनके इंटरेस्ट की बात करें। आप बात करने के दौरान उनसे सवालात पूछें, उनसे पूछें कि क्या आपने कभी इस टर्मिनोलॉजी के बारे में या इस इशू के बारे में, इस टॉपिक के बारे में कभी सुना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ जी एडवर्टीजमेंट की या इवेंट मैनेजमेंट की, तो मैं उनसे पूछूं कि क्या आपने कभी इवेंट मैनेजमेंट का नाम सुना है, क्या आपने कभी कोई ऐसा इवेंट अटेंड किया है कि जिसको प्रॉपरली किसी और इदारे ने मैनेज किया हो, यानी होस्ट इदारे से हटके किसी इदारे ने मैनेज किया हो। तो वो फिर खुद से ही आपको बताएंगे कि जी सर हमारे साथ ये एक्सपीरियंसेस हुए, हमने ये इवेंट अटेंड किया, या एडवर्टाइजमेंट हमने अभी रास्ते में आते हुए जी हमने फलां एडवर्टाइजमेंट्स देखी। तो वो आपके साथ जब इंटरेक्ट करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन को चार चांद लग जाएंगे, और आप भी उनके साथ बातचीत के अंदाज में एग्जैक्टली वही बातें करेंगे कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है और जो उनको चाहिए। ठीक है जी। तो थर्ड चीज हमारी ये थी कि हम एंगेज रखें अपने ऑडियंस को। द फोर्थ वन इज रिस्पॉन्ड, लेकिन बात को समझ के और ठहर के। अक्सर ऐसा होता है कि हम बात कर रहे होते हैं, हम बोल रहे होते हैं, और हमारे दोस्त ऑलरेडी उनकी आंखें जो है वो ऊपर गई होती हैं और वो कुछ और सोच रहे होते हैं, और वो मतलब कुछ और प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। तो जो हमारी बात होती है वो सुन नहीं रहे होते, और जस्ट हमारे पॉइंट को नलिफाई करने के लिए, या उसको आप यूं कह लें कि उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देने के लिए वो खुद से ही कुछ अपना अगला जवाब सोच रहे होते हैं और आपकी बात को सुन नहीं रहे होते, समझ नहीं रहे होते। तो कोशिश करें कि जब आपसे कोई बात करे तो उसको टाइम दें, और उस टाइम के दौरान उसको प्रोसेस करके, अंडरस्टैंड करके, और फिर उसको रिस्पॉन्ड करें, या बजाय इसके कि आपने बात सुनी फौरन से ही उसके मुंह पे वापस फेंक दी। तो ये चीज मुनासिब नहीं है। आप सुने, समझें, प्रोसेस करें और फिर उसको रिस्पॉन्ड करें। राइट। फिफ्थ पॉइंट इज दैट मेक श्योर कि आप उसी बात का जवाब दें कि जो आपको समझ आई है। ये अक्सर हमारी आदत होती है कि हम बाज़ों का इस चीज को बड़ा मायूब समझते हैं कि एक डिस्कशन हो रही है और हम अगर उसमें अपनी राय नहीं देंगे तो शायद ये कोई बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। हर इंसान हर टॉपिक पे राय नहीं दे सकता। अगर मैं एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मेरा एरिया है, मेरी जॉब एरिया मेरा अभी एट प्रेजेंट, तो मैं अपने एरिया से रिलेटेड, अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड किसी बात का जवाब दे सकता हूँ, या किसी एक्सपीरियंस से रिलेटेड बात का जवाब दे सकता हूँ। अगर आप मुझसे पूछें कि नवील भाई मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे खांसी है, मेरी कौन सी दवाई खानी चाहिए, तो मैं अपनी सोसाइटी के, अपनी कल्चर के मुताबिक फौरन से आपको 2-3 दवाइयों के नाम भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस बारे में आप
एक्सपर्टीज नहीं रखते या आपको नहीं पता, तो आप अपनी इंफॉर्मेशन अपनी नॉलेज के मुताबिक बात करके ये बात कह दें कि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है या इस बात के बारे में मुझे इल्म नहीं है, मैं या तो आपको फर्दर स्टडी करके बता सकता हूँ या फिर आप फलां फलां शख्स से, फलां फलां साहब से, खातून से, उनसे आप इस हवाले से बात करें, वो आपको बेहतर राय देंगी। तो अगर आप किसी बात को नहीं समझ रहे, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट कम्प्लीटली, तो प्लीज डू नॉट रिस्पॉन्ड और डू नॉट गिव अ फीडबैक एंड प्रिटेंड कि जी आप एक्सपर्ट हैं इसके। सिक्स्थ पॉइंट, आपके जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो भी उसी तरह से इंप्रूव होने चाहिए। आप कोशिश करें कि अपने जो आपके जो लिसनिंग स्किल्स हैं उनको साथ साथ इंप्रूव करते रहें। यानी जब आप कुछ सुन रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आप जज मत करें लोगों को। यानी हमारी अक्सर ही आदत होती है कि यार ये बंदा ये बात कर रहा है ना, इसका मतलब है कि यार ये ना फ्रॉडिया होगा, या इस बंदे ने ये बात की इसका मतलब है यार ये बंदा ना है ही ऐसा। तो इस तरह से ना सुने, आप दूसरे की बात सुने, बिल्कुल ऐसे ही सुने जैसे आप एक जज हैं, आप एक न्यूट्रल आदमी हैं, और उस बात को सुनने के बाद आप उसको प्रोसेस करें न्यूट्रल और फिर उसको रिस्पॉन्ड करें। तो आपके जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो विदाउट जजमेंट होने चाहिए। विदाउट जजमेंट के साथ साथ आपके जो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो साथ साथ इंप्रूव होते रहना चाहिए। लोगों की जो विकेबलरी वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको समझ आनी चाहिए, और वो तभी समझ आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने लिसनिंग स्किल्स को डेवलप करेंगे, इंप्रूव करेंगे। सब्र के साथ अच्छी कम्युनिकेशन हमेशा जो है वो सब्र के साथ जो है वो इफेक्चुअल होती है, वरना आप जल्दबाजी में अपनी कम्युनिकेशन खराब करते हैं। सेवंथ पॉइंट इज बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उस पर हम आगे भी मजीद भी बात करेंगे जैसे आपने कहा भी था, लेकिन उस पर भी फोकस जरूरी है कि अगर आप बिल्कुल एक दरख्त की तरह खड़े होके और बोली जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, तो वो माइट बी लोग उससे इम्प्रेस ना हो या उस पर बात ना करें। बट ये है कि आप उसको अगर प्रॉपर तरीके से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी साथ लेके चलेंगे तो लोग उसका ज्यादा इम्पैक्ट लेंगे। लास्ट 2 पॉइंट्स, मेंटेन योर आई कांटेक्ट एंड रिस्पेक्ट योर ऑडियंस। जब भी किसी से बात करें तो आई कांटेक्ट मेंटेन करें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको इतने बुरे तरीके से घूरें कि वो कंफ्यूज हो जाए बेचारा और इधर उधर देखना शुरू हो जाए, लेकिन उसको इतना देखें कि उसको ये पता चले कि यार आप उसको तवज्जो दे रहे हैं, यू आर पेइंग अटेंशन टू व्हाट ही इज कम्युनिकेटिंग या व्हाट ही इज कन्वेइंग। और अगर हमारे कल्चर में चूंकि बहुत ज्यादा बाजों का हम खवातीन को घूर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं तो उनको थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है, थोड़ा सा सोशली कल्चरली लोकली इस चीज का ख्याल रखें। थोड़ा सा आप मतलब अपनी नजर जो है वो, जैसे मैं भी अभी इस इंटरव्यू के दौरान कभी थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेता हूँ या अपने नोटबुक पे देख लेता हूँ, तो इस तरह से आप उसको थोड़ा सा इधर उधर देखते भी रहें, लेकिन मैक्सिमम आई कांटेक्ट आपने मेंटेन रखना है जब तक कि कम्युनिकेशन हो रही है। अगर इफ बोथ पार्टीज आर कंफर्टेबल तो आप कंटिन्यूअसली एक दूसरे को देखें और आई कांटेक्ट कंटिन्यूअसली मेंटेन करें। एंड रिस्पेक्टिंग योर ऑडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जो आपके सामने लोग बैठे हुए हैं उनको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो बिल्कुल ही नैले हैं और उठ के वैसे ही आ गए हैं, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, ये उनका कोई फ्लॉ नहीं है इसमें। हो सकता है कि वो लोग भी इस हवाले से काफ़ी अवेयर हों, आपका नॉलेज जो है वो उसको वेरीफाई भी कर रहे हों और सब चीज़ें हों। जब आप कम्युनिकेट करें, जब आप कुछ बोलें तो उस पर प्लीज़ अपना बैकग्राउंड वर्क कर लें, अच्छा नॉलेज गेन कर लें और फिर उस पर बात करें। अपने ऑडियंस को बेवकूफ़ मत समझें। हो सकता है कि आपकी ऑडियंस जो है वो आपसे ज़्यादा ज़हीन, काबिल और पढ़ी लिखी हो, तो उसके लिए भी तैयार रहें। तो ये टिप्स थी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव रखने के लिए या उसको बेहतर बनाने के लिए।